साधारण कार्यकर्ता जिसको चुनाव हरा के दिखाएगा। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका छत्तीसगढ़ आज का मुद्दा में। मैं हूं आपके साथ ललित और हमारा आज का मुद्दा है बीजेपी की ललकार, कांग्रेस को स्वीकार। जी हां, बीजेपी ने एक चुनौती दी है और क्या कांग्रेस को स्वीकार है? लोकसभा चुनाव के बाद खाली हुई रायपुर दक्षिण की सीट पर पूरे प्रदेश की नजरें टिकी हैं। जी हां, बृजमोहन के इस्तीफे के बाद रायपुर दक्षिण से दावेदारों की फहरिस्त लंबी होती जा रही है। तो उधर कांग्रेस ने भी अपने मोहरे बिछाने शुरू कर दिए हैं, वो भी शांत नहीं बैठी है। लेकिन इसी बीच बीजेपी विधायक राजेश मूणत ने चुनौती दे दी। उनकी ये चुनौती के बाद ये संग्राम महासंग्राम में तब्दील हो गया है। तो किस तरह की यहाँ राजनीति चल रही है, किस तरह का घमासान चल रहा है, इस पर हम बातचीत करेंगे। चर्चा के लिए हमारे साथ एक खास पैनल भी होगा, लेकिन पहले ये खास रिपोर्ट देखिए। रायपुर दक्षिण मौजूदा वक्त में छत्तीसगढ़ की सियासत की वो धुरी है जहां सियासत अपने मोहरे जमाने में जुटी है। उपचुनाव की घोषणा अभी हुई भी नहीं है, उससे पहले ही संग्राम भीषण होता जा रहा है। जिसकी इच्छा हो, कांग्रेस पार्टी का बड़ा से बड़ा नेता है, एक भाजपा का साधारण कार्यकर्ता भी उसको चुनाव हरा के दिखाएगा। राजेश मूणत की ललकार बीजेपी का कॉन्फिडेंस है या फिर जीत का अहंकार, ये तो उपचुनाव के परिणाम पर छोड़िए, लेकिन लगातार 34 साल से इस सीट पर अंगद की तरह पैर जमा कर रखने वाले बृजमोहन अग्रवाल पर बीजेपी का पूरा भरोसा है। दक्षिण का संग्राम, कांग्रेस के नाम पैगाम, बृजमोहन अग्रवाल के इस्तीफे के बाद खाली हुई सीट। 34 साल से रायपुर दक्षिण से विधायक थे बृजमोहन अग्रवाल। हर विधानसभा चुनाव में बढ़ता गया जीत का अंतर। उपचुनाव की घोषणा से पहले कांग्रेस को बड़ी चुनौती। बीजेपी विधायक राजेश मूणत का बड़ा बयान, कांग्रेस किसी को भी उतारे बीजेपी जीतेगी मैदान। बीजेपी की ललकार, कांग्रेस को हर हाल में स्वीकार। बीजेपी का पूरा विश्वास है कि रायपुर दक्षिण सीट से कोई भी नेता बीजेपी को हरा नहीं सकता और इसी विश्वास में राजेश मूणत ने कांग्रेस को खुली चुनौती दे दी है। वहीं कांग्रेस इसे बीजेपी का घमंड बताते हुए चुनौती को स्वीकार कर घमंड को चकनाचूर करने की बात कह रही है। जो सबसे बड़ा नेता कांग्रेस का, उसको लड़ा ले। कई लोग तो पहले ही पलायन कर चुके, और जो सबसे बड़ा नेता है कांग्रेस पार्टी का, आ जाए दक्षिण के अंदर, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता उसको पटक नहीं देगा। तो जिसकी इच्छा हो, कांग्रेस पार्टी का बड़ा से बड़ा नेता है, एक भाजपा का साधारण कार्यकर्ता भी उसको चुनाव हरा के दिखाएगा। केंद्र में 400 का नारा दिए थे, आज 300 तक नहीं पहुंच पाए। तो इनका घमंड का परिणाम अभी देखने को मिल गया है केंद्र की जो चुनाव हुआ उसमें भी, और यही परिणाम हमारी रायपुर की जनता भी इस चुनाव में बाई इलेक्शन में देगी। इस बाई इलेक्शन में कांग्रेस जीत के आएगी, उसकी चुनौती को हमारी कांग्रेस पार्टी स्वीकार करती है। रायपुर दक्षिण सीट बीजेपी का अभेद किला रही है, लेकिन तब बीजेपी के अजय योद्धा बृजमोहन अग्रवाल इस किले के पहरेदार रहे। अब जब बृजमोहन अग्रवाल लोकसभा चुनाव जीतकर संसद पहुंच गए हैं, तो कांग्रेस के लिए दक्षिण के किले को ढहाने का एक बड़ा मौका मिल गया है। अब राजेश मूणत का विश्वास जीतेगा या फिर कांग्रेस की मेहनत, ये तो युद्ध के बाद ही तय होगा। जिसकी इच्छा हो, कांग्रेस पार्टी का बड़ा से बड़ा नेता है, एक भाजपा का साधारण कार्यकर्ता जिसको चुनाव हरा के दिखाएगा। तो देखिए, उपचुनाव उसके लिए भी महत्वपूर्ण है जो हारा है, क्योंकि उसको उम्मीद है कि जो कमजोरियां, जो गलतियां उससे हुई है वो नहीं होंगी, उसको रिपीट नहीं करेंगे, तो जीत भी सकते हैं। ये उसके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है जो जीता है, क्योंकि वो सीरियसली इसको लेगा, क्योंकि इस बार हो सकता है कि अब की बार अगर उस जगह से चुनाव नहीं लड़ रहे हैं तो जनता नाराज हो सकती है। तो दोनों ही पार्टियां इसको सीरियसली ले रही हैं। लेकिन आत्मविश्वास के बारे में आप क्या कहेंगे? क्या आत्मविश्वास या अति आत्मविश्वास क्या किसी पार्टी को ले डूब सकता है, या फिर उसके कार्यकर्ता और ज्यादा ऊर्जावान हो जाते हैं? बहरहाल देखिए, बीजेपी की ललकार है, कांग्रेस ने इस चुनौती को स्वीकार भी किया। इस पर चर्चाएं करेंगे। हमारे साथ एक खास पैनल है, चलिए सबसे पहले उनका परिचय करा दे। नवीन मार्कंडे जी हमारे साथ पूर्व विधायक हैं, बहुत बहुत स्वागत करते हैं नवीन जी आपका। सुरेंद्र वर्मा जी हमारे साथ, कांग्रेस के प्रवक्ता, सुरेंद्र जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। साथ ही साथ अनिरुद्ध दुबे जी हमारे साथ जुड़े हैं, वरिष्ठ पत्रकार है। अनिरुद्ध जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत करता हूँ।
और सबसे पहले शुरुआत भी आप ही से करता हूं। देखिए 34 साल ये बहुत बड़ा अरसा होता है किसी के लिए भी, जिसे हम कहते हैं कि अभेद किला। अब इसको तोड़ने का प्रयास तो कांग्रेस लगातार कर रही है, पिछले कई सालों से कर रही होगी, लेकिन इस बार चूंकि उपचुनाव के बाद हमने जो देखे कि समीकरण बहुत बदले हुए हैं। दोनों तरफ अगर देखें तो बीजेपी की सरकार है, चाहे केंद्र में बोले या फिर राज्य में बोले, लेकिन यहां के समीकरण क्या कुछ कहते हैं सर? क्योंकि यहां एक ऐसा व्यक्ति जिसने छोड़ा है वो कहीं ना कहीं बहुत खुश नहीं है। आपने 34 साल जो है जिक्र किया, वास्तव में बृजमोहन अग्रवाल जी 34 साल तक के अजय रहे, कभी कोई चुनाव नहीं हारे, और इस 34 साल में वो 8 बार विधायक चुनाव जीते। लेकिन एक गौर करने लायक बात ललित जी ये है कि 4 चुनाव वो जो है रायपुर शहर में जीते थे और 4 चुनाव रायपुर दक्षिण में। जो 4 चुनाव था मैं उसका उल्लेख कर रहा हूं क्योंकि अविभाजित मध्य प्रदेश के समय में 2 सीटें हुआ करती थी, रायपुर शहर और रायपुर ग्रामीण। और राज्य बनने के बाद भी जो है 2003 में जो विधानसभा चुनाव हुआ था, जब छत्तीसगढ़ राज्य बना, तब भी रायपुर शहर और रायपुर ग्रामीण 2 ही सीटें थी। 2008 में जो है परिसीमन हुआ तो रायपुर में 4 सीटें अस्तित्व में आई, रायपुर उत्तर, रायपुर दक्षिण, रायपुर पश्चिम और रायपुर ग्रामीण। और इस तरह बृजमोहन जी 4 बार जो है रायपुर शहर से जो है विधायक रहे और 4 बार जो है रायपुर दक्षिण से विधायक रहे। और गौर करने लायक बात यह है कि रायपुर दक्षिण में परिसीमन के बाद जो है 4 चुनाव हो चुके हैं, मतलब रायपुर की 4 सीटों में 4 चुनाव हो चुके हैं और 4 में से 3 में भारतीय जनता पार्टी को जीतने का अवसर मिला, पश्चिम, उत्तर और ग्रामीण। लेकिन ये जो दक्षिण सीट है इसमें बृजमोहन अग्रवाल जी अजय रहे, मतलब 8 का चुनाव, 13 का चुनाव, 18 का चुनाव और 23 का चुनाव। और सबसे बड़ी बात यह है कि जैसे आज राजेश मूणत जी ने कहा कि छोटा से छोटा कार्यकर्ता भी जो भारतीय जनता पार्टी का, वो किसी भी कांग्रेस के नेता को हरा सकता है। ये एक राजनीतिक बयान है, मैं इस पर नहीं जाऊंगा, लेकिन मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि जो है मास लीडर की, रायपुर में मास लीडर कौन हुआ। तो जहां तक हमारे देखते देखते की बात है, वैसे तो इतिहास में उतना झांकेंगे तो बात लंबी हो जाएगी। मैं जो मेरे देखे कि मैं 2 बात करता हूं। यहाँ पे एक तरुण चटर्जी रहे, वो कांग्रेस में भी रहे, जनता दल में भी रहे, भारतीय जनता पार्टी में रहे, वो एक मास लीडर रहे। फिर मैं आता हूं बृजमोहन अग्रवाल जी, जिनके बारे में कहा जाता है जन नेता। बात आती है कांग्रेस की। कांग्रेस में विद्याचरण शुक्ल जी बहुत जो है बलशाली नेता थे, लेकिन वो करिश्माई नेता थे, एकदम जन जन के नेता नहीं थे। और केयूर भूषण जी यहाँ पर 2 बार सांसद रहे, 2 बार स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे और कांग्रेस से वो जो है सांसद रहे, लेकिन वो सहज उपलब्ध थे, बहुत सरल व्यक्ति थे। उनका अपना एक प्रभाव था, लेकिन उनका भी युग बीत गया। लेकिन फिर उसके बाद कांग्रेस में ऐसा कोई नेता नहीं आया यहाँ पे रायपुर में कि जिसकी जो है मतलब सीधे सीधे जनता पे पैठ हो। वो भरपाई अभी रायपुर महापौर एजाज ढेबर हैं जी। एक लाइन और बोलूंगा मैं ललित जी। महापौर एजाज ढेबर, उनके बारे में कहा जाता है कि अगर कहीं वो उनकी मतलब उनकी जो है उनकी चाल ठीक रहती, चाल मतलब शतरंज की चाल, वो वाली चाल नहीं, और वो अगर कहीं सिस्टमेटिक तरीके से चले होते तो वो 20 साल के नेता, रायपुर के 20 साल के नेता हो सकते थे। लेकिन कहीं कुछ चूक हुई और कुछ ऐसा जो है मतलब ऐसी चीजें हुई और ऐसी बातें फैली कि सीधे सीधे कहीं ना कहीं खुद एजाज ढेबर जी को भी और यहाँ की सीटों को भी नुकसान पहुंचा। तो इस आधार पे जो अभी भी जो रायपुर दक्षिण की बात है, तो वास्तव में भारतीय जनता पार्टी का जो किला है उसको भेद पाना कम से कम कांग्रेस के लिए बहुत मुश्किल है। चलिए हमारे साथ नवीन मार्कंडी जी जुड़े हैं, पूर्व विधायक के, उनसे बात करेंगे। नवीन जी, राजेश मूणत जी ने कहा है, हम उस पर इसलिए आना चाहते हैं क्योंकि एक राजनीतिक बयान है और कांग्रेस इसको उसी तरह से ले रही है। राजेश मूणत जी ने कहा कोई साधारण सा कार्यकर्ता भी आप अपना खड़ा कर लीजिए, वो बड़े से बड़े नेता को हरा देगा। कौन है वो साधारण कार्यकर्ता और क्या वाकई इस सीट को आप इतनी गंभीरता से ले रहे हैं? देखिए ललित जी, जो बयान आया है वो हमारा भारतीय जनता पार्टी का लगातार इस दक्षिण विधानसभा सीट से लगातार जीतना और हमारे वरिष्ठ लीडर का यहाँ नेतृत्व करना। दूसरी तरफ देखें कि अभी जब सीट खाली हुई है तो भी हमारे एक एक कार्यकर्ता और एक एक नेता हमारे कॉन्फिडेंस से परिपूर्ण है। क्यों ऐसा है?
क्योंकि हमको एक तो विरासत मिली है कि लंबे समय तक हम यहाँ का नेतृत्व कर रहे हैं, दूसरे तरफ है कि कार्यकर्ता में ऐसे उत्साह भरा हुआ है कि हर उस चुनौती को स्वीकार करते हुए और हम जीत के आएंगे और इस चुनाव को भी आने वाला समय में हम जीतेंगे, ये कॉन्फिडेंस है। अब रही बात है कि नेता हो चाहे कार्यकर्ता हो, इसका अर्थ दो है। एक है कि साधारण से साधारण कार्यकर्ता भी चुनाव लड़ सकते हैं और जीत कर आएंगे। कहने का मतलब है कि नेता भी हो चाहे कोई भी नेता हो और साधारण से साधारण कार्यकर्ता भी हो, अगर किसी को भी अगर अवसर मिलता है तो भी हम भारतीय जनता पार्टी इस विधानसभा क्षेत्र से कॉन्फिडेंसली जीत कर आएंगे। चाहे विपक्ष में हमारे विपक्ष ये आपका कॉन्फिडेंस या और कॉन्फिडेंस ये जनता बताएगी। लेकिन सुरेंद्र जी, क्या ये चुनौती को आप स्वीकार करते हैं? बड़ी चुनौती है आपके सामने, साधारण कार्यकर्ता भी आपके बड़े नेता को हरा सकता है। ललित जी, राजेश मूणत जी का बयान जो है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के अहंकार का प्रमाण है। ये वही राजेश मूणत जी हैं जो 3 बार लगातार मंत्री रहने के बाद चुनाव हारे थे विधानसभा का। 2018 में आपको याद होगा ललित जी, 49 सीटें थी चुनाव के समय भारतीय जनता पार्टी के पास, 15 सीट में सिमट गए थे, फिर उपचुनाव के बाद तो 14 में आ गए थे। तो देखिए, हमारे यहाँ लोकतंत्र बेहद मजबूत है, विरासत जैसी कोई बात नहीं होती। जनता जो है अच्छों का जो अहंकार है उसको चकनाचूर कर देती है। थोड़ा सब्र रखें और ऐसे उछल के बयान देने के बजाय जो है बृजमोहन जी की पीड़ा को महसूस करें। देखिए, निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी में बृजमोहन जी के कद का कोई नेता नहीं है। 8 बार के विधायक, और जिस प्रकार से उनको बेइज्जत करके छत्तीसगढ़ की राजनीति से बेदखल किया गया, उनके शब्द थे अपने कि बड़े दुखी मन से मैं इस्तीफा दे रहा हूं। और जब उन्होंने विधायकी से इस्तीफा दिया उस समय भी वो कहे कि 6 महीना मैं मंत्री रह सकता हूं। 2 दिन नहीं बीते, मंत्री पद से भी इस्तीफा ले लिया गया। बात हुई सर, आज का बयान है ये तो उनकी बात हुई, ठीक है। लेकिन आपने वो अवैध किला आज तक नहीं जीत पाए। 34 साल आपने बहुत सारी जगह जीत हासिल की है। भूपेश बघेल की सरकार बनी, राज्य में आपकी सरकार थी, लेकिन वो किला आप नहीं भेद पाए। आपको लगता है कि ये, चलिए उनकी तरफ से ये अति आत्मविश्वास है, लेकिन मेहनत आपकी भी कम रही है। 34 साल 2018 के चुनाव में जो है कन्हैया अग्रवाल जी लड़े थे, तब लीड कितनी थी, और वर्तमान में वही तो मैं कह रहा हूं। देखिए, कांग्रेस के कार्यकर्ता, कांग्रेस के नेता तैयार हैं और कई बार जो है नेक टू नेक फाइट भी हुई। निश्चित तौर पर पिछले 34 साल से हमारे पक्ष में जो है हमको जो उम्मीद थी वो परिणाम नहीं आए, हमारी अपेक्षा के अनुरूप नहीं रहे। लेकिन ऐसा नहीं है कि एक तरफा जनता ने फैसला सुनाया है। 2018 के चुनाव के परिणाम देख लीजिए। तो भारतीय जनता पार्टी में मूल बात अपने नेता और कार्यकर्ताओं के हक का गला घोटना, ये तो रिकॉर्ड बनाया ना। विधानसभा में भी सबसे बड़ी लीड थी। अभी 2023 का जो विधानसभा चुनाव हुआ, बृजमोहन जी सबसे ज्यादा वोट से जीते। लोकसभा में देश भर में 9वीं सबसे बड़ी लीड है। मोदी जी से 4 गुना ज्यादा वोट से जीते। चलिए ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, इनाम देने के बजाय उनको मैं यही बात करूंगा। नवीन जी, देखिए, बृजमोहन उतने खुश नहीं है। वाकई केंद्र में उनको मंत्री बनाने की उनकी तो उम्मीद थी कि केंद्र में उनको मंत्री बनाया जाएगा, नहीं बनाया गया। राज्य से भी उनको दरकिनार कर दिया गया। 34 साल तक अगर ये अजय किला रहा है, अवैध किला रहा है, तो अब बृजमोहन की जगह, मैं आ रहा हूं सर आपके पास, बृजमोहन की वजह से रहा है, अब वो नहीं है, लेकिन वो खुश भी नहीं है। आपको लगता है उनके बगैर आप इस दक्षिण के किले को जीत पाएंगे? जी बिल्कुल हम जीत पाएंगे। वो विधायक नहीं है लेकिन हमारे सांसद है, और सांसद के रूप में वो नेतृत्व तो अभी भी कर रहे हैं। ये विधानसभा भी उन्हीं के संसदीय क्षेत्र में आता है। लेकिन कांग्रेस ये आरोप लगाती है कि आपने बृजमोहन अग्रवाल को दरकिनार कर दिया, उनको राज्य के मंत्री पद से जो है हाथ धोना पड़ा, साथ ही साथ केंद्र में भी उनको कुछ नहीं मिला। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता समर्पित भाव से काम करते हैं। कुछ पाने और कुछ खोने के दोनों उनके मन में नहीं रहता कि हमको कोई कुछ पाएंगे और ललायित हो गए, ऐसा भी नहीं, और कुछ खो गया तो उसका डर भी नहीं रहता। ये तो भाई वैचारिक हमारी बातें रहती है, और चुनाव में हम जनता की सेवा करने की भावना से हम जाते हैं। रही बात है बृजमोहन जी का, तो बृजमोहन जी को कोई किनारे नहीं किया है। बृजमोहन जी को कोई किनारे नहीं किया है। उनका नेतृत्व तो कल भी था, आज भी है और कल भी रहेगा। वो सांसद बने, विधायक से बड़े स्थान पर। अगर दूसरे नजर से हम देखते हैं
तो विधायक थे तो एक ही जगह के विधायक थे, मंत्री थे। अब रही बात वो 9 जगह के मैं तो मंत्री पद की बात कर रहा हूं ना, वहां से तो हाथ धोना पड़ा उनको। उनके हाथ में है तो जी, ये मंत्री भी पद तो का बड़ी क्या? बातें हैं। और दिल्ली जाना, दिल्ली जाएंगे तो दिल्ली में भी बड़े लीडरों के साथ उनका मिलना जुलना होगा। अरे सर, वो सांसद है देश वहां पर, की सिर्फ उनका जो अनुभव है यहाँ वो देश मंत्री की थे, राजनीति में भी काम आएगा। सांसद बहुत होते हैं वहां पर, उनको कम से कम 8 बार के जो विधायक थे। चलिए ठीक है, आप तो उनकी साइड लेंगे निश्चित तौर पर, लेकिन बृजमोहन अग्रवाल नाखुश होंगे तो क्या? देखिए, मैं आपसे जानना चाहूंगा, देखिए सुरेंद्र जी, आप लगातार ये कहते रहे हैं बृजमोहन को नाखुश कर रहे हैं, उनकी परेशानी है, लेकिन आप किस तरह से, क्या उनको अपने पाले में तो आप कर नहीं पाए, किस तरह से चैलेंज आप स्वीकार करेंगे? ललित जी वरिष्ठ पत्रकार हैं अनिरुद्ध दुबे जी, उन्होंने बहुत स्पष्ट तौर पर छत्तीसगढ़ की राजनीति में जो ट्रेंड रहा है उसके संदर्भ में सारे नेताओं के, अलग अलग नेताओं के पैटर्न को बताया, चर्चा हुई। जिस तरह से तरुण चटर्जी निश्चित तौर पर जननेता थे, वहीं बृजमोहन अग्रवाल जी का ये माना जाता है कि उनका मैनेजमेंट जो है उसके आधार पर वो चुनाव में जाते हैं, उनकी अपनी टीम है। और जिस तरह से बेदखल किया गया, ये खाली बृजमोहन जी के साथ नहीं है। आपको याद होगा कि विधानसभा चुनाव के पहले जोर शोर से जो प्रभारी बनाए गए थे, ओम माथुर जी, मनसुख मंडाविया जी आए, आज छत्तीसगढ़ की राजनीति में उनकी क्या स्थिति है देख लीजिए। तो बृजमोहन अग्रवाल जी के साथ में जो हुआ, उनके कार्यकर्ता इस बात को लेकर नाखुश है। और कांग्रेस में तो हर बार उनके खिलाफ जो प्रत्याशी, हर बार नए प्रत्याशी आए और कई बार तो नेक टू नेक फाइट भी हुई, बहुत करीब तक का मामला गया। निश्चित तौर पर हमारे अपेक्षा के अनुरूप परिणाम नहीं रहे, लेकिन वहां पर जैसा आज आप जो तो बयान है चाहते मूरत थे जी कि का, बृजमोहन ये आपके 400 खेमे में आ पार का जाए। अहंकार तो इनका था। जब ललित जी, निश्चित तौर पर यदि किसी जनाधार वाले नेता और कार्यकर्ता के हक का गला घोटा जाता है, उनकी उपेक्षा होती लेकिन है। किसको उतारेंगे आप? किसको उतारेंगे? प्रकाश पांडे जी बीजेपी तो बृजमोहन अग्रवाल के समर्थकों को ही उतार सकती है, उनके अलावा कोई दूसरा उनके पास पत्ता है नहीं। आप किसको उतारेंगे उनके खिलाफ? आपकी क्या स्ट्रेटेजी है? लंबी लिस्ट है हमारे यहाँ। कांग्रेस में आंतरिक लोकतंत्र है, प्रत्याशी की का चयन भी कार्यकर्ताओं से चर्चा करके, कार्यकर्ताओं से। हमारे यहाँ तो विधानसभा चुनाव के समय भी आपने देखा कि वो ब्लॉक में नाम मंगाए गए, ब्लॉक में चर्चा के बाद जिला कांग्रेस कमेटी, प्रदेश चुनाव समिति, उसके बाद एआईसीसी डिक्लेयर करती है। हमारे यहाँ व्यवस्था है आंतरिक लोकतंत्र की, प्रत्येक कार्यकर्ता का अधिकार है कि दावेदारी करे और जो भी नाम आएंगे। ठीक जी ललित जी, इसके बावजूद आपको हार मिली ना सर, आपने इतना सब कुछ, तमाम बातचीत की, केंद्र से आपको सब चीजें मिली, तो रणनीति आपने बनाई, लेकिन हार तो मिली आपको। जीत अलग बात है। भारतीय जनता पार्टी को देखिए ललित जी, अभी 6 महीना पहले चुनाव हुआ था विधानसभा का, लोकसभा में ये दावा कर रहे इतनी बड़ी जीत मिली, उसके बाद भी भाजपा के 2-2 मंत्रियों के क्षेत्र में ये आ रहे हैं। 13 विधायक भाजपा के ऐसे हैं जिसके क्षेत्रों में कांग्रेस को लीड मिली है। इनके स्वास्थ्य मंत्री के क्षेत्र में ये हारे हैं, महिला बाल विकास मंत्री के क्षेत्र में हारे हैं, गृह मंत्री के क्षेत्र में जो है वो 31,000 की लीड कम हुई है। आपके भी कई तमाम दिग्गज हारे हैं, भूपेश बघेल भी हारे हैं। चलिए मैं अनिरुद्ध जी के पास जाऊंगा। अनिरुद्ध जी, एक समय था शाइनिंग इंडिया, तब भी बड़ी बड़ी बातें हुई थी, लेकिन वो अति आत्मविश्वास था, शाइनिंग इंडिया ढेर हो गया। 400 पार का नारा दिया था, लेकिन बहुत नुकसान, हालांकि बीजेपी की सरकार बनी है, लेकिन बहुत बड़ा नुकसान बीजेपी को झेलना पड़ा है। क्या, चूंकि आप बृजमोहन नहीं है यहां से, क्या आपको लगता है, क्योंकि बृजमोहन खुश भी नहीं है, क्या आपको लगता है यह अति आत्मविश्वास साबित हो सकता है बीजेपी के लिए? बहुत सीरियसली लेना चाहिए? ललित जी, क्या है कि बात यह है कि आपने सीधे सीधे जो है, मतलब रायपुर से सीधे सीधे आपने बात दिल्ली पे पहुंचा दी शाइनिंग इंडिया की। खैर देखिए ललित जी, गौर करने लायक बात है। अभी यहाँ पे हमारे मित्र ने प्रेम प्रकाश पांडे जी का उल्लेख किया। अविभाजित मध्य प्रदेश के समय में शिवराज सिंह चौहान, बृजमोहन अग्रवाल, प्रेम प्रकाश पांडे, इनकी राजनीति एक ही समय में शुरू हुई। ठीक सर। और तीनों अपने अपने मुकाम पे पहुंचे। शिवराज सिंह चौहान जी, पटवा जी की जब सरकार थी, पटवा जी का मंत्रिमंडल था, तो ये तीनों मंत्री थे, शिवराज सिंह जी चौहान, प्रेम प्रकाश पांडे जी और बृजमोहन अग्रवाल जी। शिवराज सिंह जी जो है लगातार सफलता की सीढ़ी चढ़ते गए और आप देखें 3 या 4 बार मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री भी बन गए और आज केंद्र सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं शिवराज सिंह जी चौहान। जी बिल्कुल। जहाँ तक प्रेम प्रकाश पांडे जी की बात है तो बहुत ज़्यादा उनकी महत्वाकांक्षा उतनी नहीं दिखती, हालांकि विद्वान नेता हैं, लेकिन कहीं कहीं जो है उनका मुझे जो दायरा सीमित नजर आया। मैं बात करूंगा बृजमोहन अग्रवाल जी की। कहीं ना कहीं एक मन में टिस सी तो उठती रही होगी
क्योंकि वो एक समय था जब मतलब है कि बिल्कुल पैरेलल नजर आते थे शिवराज सिंह जी चौहान और बृजमोहन अग्रवाल, मतलब दोनों की जो है बिल्कुल चाल एक जैसी थी एक समय में, इसको मैंने देखा है, जिस आधार पे मैं बात कर रहा हूँ। एक मन में कहीं ना कहीं दर्द तो उभरता होगा, और जब यहाँ पे मंत्रिमंडल से जब उन्होंने इस्तीफा दिया विष्णुदेव साय जी को, तो उनका गला रूंध गया। बिल्कुल सही कुल कहा मिलाकर बात यह है कि आज जो है बृजमोहन अग्रवाल जी, मैं उनकी शख्सियत को कहीं से कम नहीं आंकता, बिल्कुल। तो एक अजीब से मोड़ पर खड़े हैं, जिसको जो है बृजमोहन अग्रवाल जी की तो बात छोड़िए, नेताओं की तो बात छोड़िए, आम जनता भी इस बात को भली भांति समझ पा बिल्कुल रही अनिरुद्ध है। जी, आपने बहुत सही बात कही है, क्योंकि क्या बृजमोहन अग्रवाल के दर्द को समझ सकती है बीजेपी, या उनके पास कोई सॉल्यूशन है, या फिर कांग्रेस उस दर्द में से कोई फायदा उठाने की कोशिश करती है? ये तो वक्त आने वाला बताएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का इस डिबेट में पार्टिसिपेट करने के लिए। तो देखिए, उपचुनाव बहुत महत्वपूर्ण होता है और बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही इस उपचुनाव को लेकर गंभीरता से ले रही है। कोई चैलेंज दे रहा है, कोई इस चैलेंज को स्वीकार कर रहा है। तो आने वाला समय बताए कि इस उपचुनाव में बीजेपी को जीत हासिल होती है या फिर कांग्रेस को। इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। बंसल न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी। कांग्रेस पार्टी का बड़ा से बड़ा नेता है, एक भाजपा